अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 7। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। ये दोनों ही ट्रेन में अपनी सीट में बैठ जाती हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से क्रॉस कर जाती है, प्रीत की आंखों में चमक आ जाती है। प्रीत एक नई जिंदगी की आरंभ शायद कर रही है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बोलती है कि अब पीछे मुड़ के कभी ना देखनी है, केवल अपनी चीज़ों में फोकस करनी है। मुझे डॉक्टर बननी है और अगर इस गांव में मैं वापस आऊँगी तो अब की बार डॉक्टर बन के ही आऊँगी। माफ़ करना पिताजी और माँ, वैसे मेरी ये इंटेंशन तो थी नहीं, पर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर आप लोगों ने मेरी कोई भी बात मानी नहीं। खैर, ये बोलते हुए अपनी आंखों को खोलती है और जो सांझ थी वो देखती है प्रीत की, और वो भी समझ रही थी प्रीत की जज्बातों को। वो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी फ़ोन पे किसी को कॉल करती है और कॉल करके बोलती कि हाँ वो मैं आ रही हूँ। तभी सामने से एक लड़की बोलती, सच्ची में? इतनी भी शॉकिंग वाली बात ना से। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं ट्रेन में हूँ और आते आते तो तुझे पता ही है कितने वक्त लगेगी। तो बोलती हाँ कोई बात नहीं, तू आराम से आ, बस आने से पहले बोल देना, मैं आ जाऊंगी तुझे लेने के लिए। तभी सांझ बोली कि नहीं नहीं, वो आने की ज़रूरत ना से, मैं अकेली आ सकती हूँ। तभी उसके दोस्त या जो भी हो, सामने से वो लड़की बोलती कि ये तू अटक क्यों रही है, क्या हो गई है सांझ? सांझ बोलती ऐसा कुछ नहीं, मैं अटक नहीं रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि मैं आ सकती हूँ उतनी रात को, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। हाँ वो भी पॉइंट है, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपना ध्यान रखना और कुछ भी चीज़ चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बोली वो तो मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। बोली हाँ हाँ मुझे पता है कि तू बहुत समझदार है, तो चल सी यू सून, कब मिलते हैं, कल या परसों? तभी सांझ बोलती कि कल तो पॉसिबल है ही नहीं, परसों मिलते हैं। ठीक चल ठीक है, इंतज़ार कर रही हूँ मैं, आजा जल्दी से। ये बोलते हुए कॉल कट कर देती है। उधर जो प्रीत थी, वैसे वो ज्वेलरी वगैरह उस वो पहनी तो नहीं थी, पर जिस अवतार में वो थी, हाथों में मेहंदी और जो अलग ही सजावट होते हैं ना, जिस सजावट में वो थी, सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। और प्रीत थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी, उसे ऑकवर्ड सी लग रही थी, क्योंकि सब लोग एक अजीब तरीके से देख रहे थे और समझ भी आ रहे थे प्रीत की हालत को देख के कि ये ज़रूर घर से भागते हुए आए हैं। और वहाँ से तो हद होती है जब तब एक औरत उसे पूछती भी है कि बेटा आप कहीं शादी से भाग के आए हो क्या? जैसी प्रीत ये सुनती है वो चुप हो जाती है। सांझ बोलती है कि क्यों, अब लड़की शादी के कपड़ों में हो तो इसका मतलब ये है क्या कि शादी से भाग के आए हैं? तो औरत बोलती कि नहीं नहीं बेटा, मैं इस तरह से नहीं पूछ रही हूँ, बस देखने में लग रही है ना इसीलिए पूछी बेटा, बुरा मत मानना। सांझ बोलती कि जी आंटी जी, बुरा नहीं मान रहे, बस अपना काम करिए, अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए और अपनी बच्ची को संभालिए जो कब से रोई जा रही है। ये एक तो ना दिमाग की सरफटी जा रही है। तो बोलती कि बेटा ये सारी चीज़ तो थोड़ी बहुत होगी ही, जी जी आप अपना काम करिए। और तभी सांझ प्रीत की ओर दिखती कि हाँ प्रीत थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है शायद। तो बोलती कि क्या हो गई है तुझे? देखिए वो पता नहीं सब कैसे कैसे घूर रहे हैं, मुझे मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी सांझ बोलती कि हाँ तो अब तेरे लिए क्या करूँ मैं छोरी, ये बता क्या करूँ? कोई शॉपिंग मॉल खोल के नहीं बैठी मैं यहाँ पे ट्रेन के अंदर कि तेरे लिए मैं कपड़े वगैरह के इंतज़ाम करूँ। देखिए तो, तो वो क्या क्या करूँ मैं ऐसे कपड़ों में? तभी सांझ को सोचती है, उसे भी सही लगती कि यार ये गलत है, और साड़ी में इतनी देर तक रहना वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो कुछ सोचती है और अपनी बैग में से वो एक नॉर्मल सी टी शर्ट और वो पैंट निकालती है और प्रीत के आगे देती है और बोलती है कि एक काम कर छोरी, वॉशरूम जा और ये चेंज करके आ। प्रीत वो ड्रेस देख के वो थोड़ी सी होते है ना, क्योंकि वो इस तरीके की कपड़े कभी पहनी ही नहीं है उस गांव में। ये सारी चीज़ तो पता नहीं क्या थी, ये देखी भी नहीं थी, केवल लड़कों को पहनते हुए देखी है। बोली ये तो लड़कों के कपड़े हैं। सांझ बोलती कि अच्छा लिखा है क्या कपड़ों, ये लड़के के कपड़े हैं, कहाँ पे लिखा है तो दिखा ज़रा मुझे।
नहीं पर वो गांव में कभी इस तरह के तो बोलती कि वो गांव तू कब की छोड़ के आ गई। सुन छोरी, तुझे एक चीज़ समझा देती हूँ मैं। गांव छोरी है, गांव छोड़ने के साथ साथ वहाँ के सारे तौर तरीके, वहाँ के सारे बुरी चीज़ छूट जानी चाहिए तुझसे। ऐसा ना हो कि गांव को अपने दिमाग में लेके चल रही है तू मेरे साथ। तू ना अभी से बोल ले। तभी प्रीत बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, ये बोलती है। और वो जाती है वॉशरूम। जो सांझ थी उसे इस तरह से तो अकेले नहीं जाना देना चाहती थी, तो वो भी उसके साथ आती है, क्योंकि अब ट्रेन थी तो थोड़ी सी उसमें भी वो चीज़ थी कि कुछ गलत तरीके से ना हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रीत को सारे लोग घूर घूर के देख रहे थे। वो भी आती है, बाहर खड़ी हो जाती है, और जो प्रीत है वो सांझ के कपड़े चेंज कर लेती है। मतलब जो सांझ ने दी है वो पहन लेती है साड़ी खोल के। और फिर वो बाहर आती है, थोड़ी सी नहीं, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उस कपड़े में, बार बार वो टी शर्ट खींच रही थी। तो जैसे वो बाहर आती है तो सांझ देखते है और बोलती कि चल अब इसमें तू कंफर्टेबल फील करी, कि साड़ी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तुझे, चल अब चल। तभी बोलती कि पर मैं थोड़ी अजीब नहीं लग रही हूँ क्या। सांझ बोलती कि कौन सी अजीब लग रही है तू, इंसानी लग रही है, और क्या चाहिए तुझे। ये नहीं कुछ नहीं। तो ये लोग जाके बैठ जाती है फिर से। सांझ की फ़ोन में पुष्पा जी की कॉल आती है, और वो फटाक से बिना रुके वो फ़ोन रिसीव करते और बोलती कि पुष्पा जी मना करी थी ना कि अब बात नहीं होगी। का ये सिचुएशन को टफ करने की कोशिश कर रहे हो, आप ना सरपंच जी को संभालो। और हाँ, मैं मुंबई पहुंच के आपको कॉल कर लूँगी, तब तक के लिए शांत रहो, ठीक है, अपना ध्यान रखो, दवाई वगैरह लो। तभी वो बोलती कि हाँ वो मैंने इसलिए नहीं कॉल करी कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तो बोलती अच्छा तो किससे बात करनी है आपको। मुझे नहीं है, वृंदा को, वो उससे बात करनी है जो तुम्हारी साथ है, मुझे इसका नाम नहीं पता। तभी शान बोली अच्छा ठीक है, आप दो भाभी को, मैं देती हूँ उससे बात कराने। तो वो देती है वृंदा को। वृंदा प्रीत से बात करती, क्योंकि प्रीत के पास फ़ोन थी नहीं, वो केवल एक कपड़ों में घर से भागी है, केवल साड़ी में, कोई कपड़ा कोई ज्वेलरी कुछ लेके नहीं भागी। हाँ बस कुछ पैसे उसके पास थे जो उसने जमा के रखे थे। थोड़ी बहुत स्वाभिमानी तो प्रीत भी थी। तो प्रीत अपनी बहन से बात करती है, तो उसकी बहन बोलती कि घर से कपड़े वगैरह तो नहीं लेके गई तू, क्या पहनेगी, क्या कर रही होगी तू। बोली कि दी वो मैंने वो सांझे की कपड़े पहन ली, थोड़ी सी बड़ी है पर ठीक है, और सारी मैंने खोल दी क्योंकि यहाँ के सारे लोग मुझे घुर घुर के देख रहे हैं, मुझे समझ ना आ रही है कि क्या हो गई है। तभी वृंदा बोलती कि लाजमी बात है, देख दुल्हन की सजावट में थी तू, भले ही तूने ज्वेलरी उतार ली पर पूरी तरह से दुल्हन ही लग रही है, तो सब लोग घूर के देखेगी ही। चल अच्छी बात है कि तूने वो सारी चीज़ चेंज कर ली, मुझे बस यही चीज़ की वो थी कि कहीं कुछ चीज़ और ज़्यादा ना हो जाए, इसी परेशानी में कॉल करी। बोलती कि हाँ वो चेंज कर ली मैंने। थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है, पुष्पा जी को दिए जाते हैं कॉल। पुष्पा जी शान से बोलती कि पहुँचते ही कॉल कर लेना। तो एकदम से जो सांस थी वो बोलती कि हाँ अब इस बात को लेके परेशान मत होते रहो, मैं मुंबई पहुंचते ही आपको कॉल कर लूँगी, तो ज़्यादा फिक्र ना करो और ना ही मुझे परेशान करना। तभी पुष्पा जी बोलती कि हाँ हाँ बस पहुंच के इन्फॉर्म कर देना। थोड़ी बहुत बात होती है और फिर वो कॉल कट कर देती है, क्योंकि सांझ सोई नहीं थी तो उसे नींद भी बहुत आ रही थी। तो एकदम से वो साइड पे वो बैठी हुई अपनी सर को टिका के वो सो रही थी। प्रीत इधर उधर देख रही थी और उसकी नज़र भी सांझ की ओर दे जाती है। सांझ बड़ी, ऐसा होता है ना कि उसकी पूरी बॉडी थक चुकी है और थकान जो थी उसकी पूरी फेस पे झलक रहे थे। प्रीत समझ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा थक गई है, लेकिन जिस तरह से वो अपने सर को टिका के सोने की कोशिश कर रही थी सांझ, इस चीज़ से शायद सांझ की नेक पे पेन हो सकती थी। ये चीज़ सोचते हुए प्रीत थोड़ी सी साइड में खिसकती है और एकदम से सांझ की शोल्डर पे टैप करते बोलती कि वो सुनिए ना, आप
इस तरह से सोएंगी तो जैसे ये बोलती है ना, तो सांझ क्या करती है, उसे तो कुछ पता नहीं थी क्योंकि वो गहरी नींद में जा चुकी थी। और एकदम से वो गलती से ही सांझ है सॉरी, वो प्रीत के शोल्डर पे अपनी सर रख लेती है। थोड़ी देर के लिए प्रीत सुन तो हो जाती कि ये क्या कर रही है, फिर देखती कि नहीं ये गहरी नींद में है। और प्रीत है कि उसके सर को प्रॉपर एडजस्ट भी नहीं करती है, जैसी वो रखी थी उसके शोल्डर पे वैसी वो रखने देती है आराम से, हिलती भी नहीं है, कहीं हिलने से सांझ उठ न जाए। और लगभग 2 घंटे तक सांझ की सर प्रीत की शोल्डर पे वैसी ही थी। सांझ को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए वो थोड़ी सी भी हिलती नहीं है। सांझ की नींद तब उठती है जब टीटी आते हैं और टिकट चेक करने के लिए, क्योंकि वो बुलाते, वो एकदम से बोलते हैं ना कि मैडम टिकट दिखाओ, तो वो आते हैं। जैसे आते आवाज़ से उठ जाते और उठ के जैसे वो देखते वो तो प्रीत की शोल्डर पे सर रख के सो गई। प्रीत की शोल्डर पे निशाने पड़ गए थे क्योंकि प्रीत की स्किन बहुत ज़्यादा वाइटिश थी। तो जैसे वो सोई थी वैसे ही निशाने पड़ गए। तो वो देखती है और प्रीत की ओर देखती है, और तो प्रीत बोलती कि आप उठ गए, नींद हुई ना ठीक से। सांझ बोलती कि तू पागल है क्या, उठा नहीं सकती थी मुझे। लेकिन आप तो इतनी गहरी नींद ले रहे थे तो मैंने उठा ही नहीं। पागल छोरी क्या करती रहती है। और तभी वो टिकट जो है टीटी को देने लगते हैं और एकदम से बोलती कि क्या हम ये सीट चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी सोने में दिक्कत हो रहा है। तो जो टीटी था वो बोलती कि हाँ मैं देखता हूँ, कुछ हो पाए तो मैं ज़रूर पूछूंगा। जी जी ठीक है। वहाँ पे बैठे रहते, वक्त ऐसे ही बीतने लगते। दूसरी ओर जो प्रीत के घर वाले थे इनके ऊपर तो ऐसे लगते है कि मातम छाए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही सरपंच जी ने कॉल करके ये बता दी थे कि सोच लो, एक बेटी तो तुमने हमारे पास दे दी है तो दूसरा बेटी मर चुके हैं और आज के बाद से उसकी नाम तक मत लिया करो, ये सोचो और मातम मनाओ। वो ये बोलते हुए कॉल कट कर देते। ठीक वैसी ही प्रीत के घर में ऐसे मानो कि सच में प्रीत मर गई हो, ऐसी मातम मना रहे थे सब। ये थोड़ी सी अजीब थी चीज़ें। प्रीत की माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। वृंदा की कॉल जाती है, उनको समझाती है और वृंदा मजबूर होके ये बता देती कि प्रीत ठीक है और वो मुंबई के लिए गई है, आप फिक्र मत करो, बस पिताजी को पता ना चले, क्योंकि सरपंच जी ने पूरी बात बताए नहीं थे। प्रीत के पिताजी को बस ये पता थे कि प्रीत भाग चुकी है। अब भाग के कहाँ गई, किसके साथ गई, क्या हुआ, कुछ ना पता। और सरपंच जी ने पूरी बात बताया भी नहीं। चीज़ें वैसी ही रहती है। सुबह से दोपहर होते, दोपहर से शाम, दोपहर में जैसे ही खाना वगैरह लाते हैं तो ये लोग खाना खाते हैं। दोपहर के बाद जैसे शाम होते हैं तब जाके इन लोगों को एक अच्छे खासे कैबिन जैसा वो कुछ मिल जाता है। तब जाके सांझ को थोड़ी सी बेहतर लगती है कि चलो शुक्र है कोई अच्छी खासी जगह तो मिली, अब जाके शायद मैं आराम से सो सकती हूँ। और वैसी ही होती है, इतनी थकान थी और वो रात भर सोई नहीं थी, तो जैसी उसे वो बिस्तर मिलती है साइड में वो आराम से जाके सो जाती है। प्रीत बैठी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो बस एक टक सांझ को देख रही थी, सोच रही थी। ना तो सांझ के साथ प्रीत की कोई नाता थी, ना कोई कुछ, ना क्या, ना तो सांझ प्रीत को जानती थी और ना ही प्रीत सांझ को। तो भला सांझ ने इतना सारा तामझाम क्यों किया प्रीत के लिए, क्यों? ये सवाल प्रीत के मन में बार बार पिन कर रहे थे, पर जवाब उसके पास थे नहीं। और शायद जवाब सांझ के पास हो, लेकिन वो जवाब मांगेगी कैसे, वो बहुत ज़्यादा डरती है। और तभी एकदम से उसके फ़ोन बीप हो रहे थे सांझ की, लेकिन सांझ तो गहरी नींद में थी, पर हाँ उसे डिस्टर्ब ज़रूर हो रही थी रिंग से। तभी प्रीत एकदम से जाती है, फ़ोन को लेती है, तो फ़ोन के स्क्रीन पे युवराज नाम शो होता है। प्रीत थोड़ी देर के लिए सोचती कि अब ये कौन है, तो वो एकदम से रिसीव करती है, बोलती कि हाँ जी कौन हो। तभी एकदम से युवराज, वो एकदम से बोलती कि अरे ये 2 दिन में तेरे वॉइस कैसे चेंज हो गई सांझ, तू तो ठीक तरीके से बात करती, अब ये टोन चेंज कैसे हुई, तुझे तुझे जुकाम हो गई है क्या, फीवर है क्या? तभी प्रीत बोलती कि जी वो नमस्ते, मैं सांझ नहीं हूँ, मैं प्रीत हूँ। तभी वो लड़का एकदम से बोलती है अरे यार कहीं रॉन्ग नंबर तो ना लग गया मुझसे। तभी वो
प्रीत बोलती कि जी जी नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं है, सही है, बस मैं फ़ोन उठाई हूँ, वो नहीं उठाई, वो सो रही है। वो देखिए अच्छा, आपकी तारीफ़। तभी प्रीत बोलती कि जी मैं, अब वो क्या बोलेगी कि वो सांझ की कौन है, वो सांझ की कौन है, ये उसे समझ नहीं आ रही थी। वो एकदम से बोल देती कि वो मैं सांझ जी की वो रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? अच्छा वो कभी वो भाई की शादी हुई थी तो दूसरे वाले पार्टी से तो ना हो आप? तभी बोलती कि जी ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं आप, वो जब उठेगी तब शायद आपको कॉल कर लेगी। ठीक, चलो जी, धन्यवाद, ठीक है मैं रखता हूँ। ये बोलते ही युवराज कॉल कट कर देता है। उधर वो आराम से सांझ की साइड पे वो फ़ोन रख देती है। देखते देखते पूरा समा बीत जाते हैं। रात को प्रीत को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सांझ की नींद भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी फ़ोन में कुछ केस की स्टडी शायद वो कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी कि अचानक इसकी नज़र एकदम से प्रीत के साइड पे जाती जो काँप रही थी। ये देख के थोड़ी सी उसे वो फिक्र होती है, वो एकदम से जाती है प्रीत के पास और एकदम से उसकी चीक्स पे छूती है ना कि ये काँप रही है, कहीं फीवर तो नहीं, लेकिन जैसे ही छूती है वो दंग रह जाती है क्योंकि प्रीत को हाई फीवर हो चुकी थी। अब ये अलग परेशानी है। तभी सांझ बोलती कि यार ये मुसीबत ख़त्म काहे ना होती है, एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, ये क्या मसला है? ये लड़की तब तक तो ठीक थी, अब अचानक फीवर आ गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो वो एकदम से प्रीत को आवाज़ लगाती कि ये छोरी सुन, लेकिन प्रीत वो गहरी नींद में थी और हाई फीवर भी थी उसे। सांझ कोशिश तो बहुत कर रही थी प्रीत को जगाने की, पर प्रीत जग नहीं रही थी। बाद में सांझ क्या करती है, वो एकदम से अपनी रुमाल लेती है और वहाँ पे एक गिलास में पानी लेती है और रात भर वो प्रीत के बगल में बैठी हुई उसको पट्टी देती है ताकि वो फीवर थोड़ी सी कम हो जाए। और लगभग आधी रात तक प्रीत की फीवर उतर जाती है और वो एकदम से प्रीत के हाथ के ऊपर अपना सर टिका के वो सो जाती है। जैसे ही प्रीत 4 बजे उसकी नींद टूटती है किसी की आहट के कारण, तो देखती है सांझ उसकी सर के ऊपर सर टिका के सोई हुई है। प्रीत ये देख के थोड़ी सी शॉक होती है कि क्या हुआ, तब जाके उसे याद आती है कि साइड में उसके वो ग्लास में रुमाल भीगी हुई थी और वो समझ जाती है कि शायद पट्टी वगैरह करी है। तो इसकी फेस में स्माइल आती है, लेकिन इस तरह से वो सोते हुए देख के सांझ को उसे अच्छी नहीं लगती, तो एकदम से वो शोल्डर पे टैप करती बोलती कि वो सांझी वो। फिर सांझ एकदम से उठती और बोलती कि हाँ क्या होगी इसे, तबीयत ठीक है तुझे, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, वो आप ठीक तरीके से सोना। और सांझ की आंखों में बहुत गहरी नींद थी। वो एकदम से बोलती अरे यार नींद काहे खराब करी, अब कहाँ सो मैं? तो बोलती कि सो जाइए ना कहीं पे भी। सांझ को ये पता नहीं थी वो क्या करी, वो एकदम से क्या करती, प्रीत की साइड पे सो जाती, प्रीत की हाथ पे अपनी सर रख के। वो इतनी नींद में थी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, बस अपनी पैर को उठा के वो एकदम से प्रीत की शोल्डर पे सर टिका के सो जाती है दूसरी तरफ फेस करके। प्रीत शॉक होती कि ये अचानक क्या हो गई है, पर बाद में प्रीत भी सो जाती है। देखते देखते 1 दिन बीत चुके थे और 3 घंटे एक्स्ट्रा। बस बेसब्री से सांझ अब ये सारी चीज़ की इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका ये जो मंजिल का रास्ता है वो ख़त्म होगी। और जैसे ही करीब की कोई स्टेशन आ जाती है, सांझ की फ़ोन में फिर से कॉल आती है। जैसी कॉल आती है तो वो लड़की जो पहले बात करी थी वो एकदम से बोलती कि कहाँ तक पहुँची? अरे रात हो गए है, कहाँ तक पहुँची? बोलती कि अरे कहाँ रात हुए, बस शाम हुए हैं। यार तो इतनी लेट कैसे हो सकते? बोलती कि अरे ट्रेन लेट हो गए है थोड़ी। अरे यार अब कहाँ है? बोलती इस स्टेशन के आसपास। तो बोलती अरे यार बहुत करीब आ गई है, पहले नहीं बता सकती थी तू? अरे मैं आ रही हूँ। तभी एकदम से सांझ बोली अरे सुन, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुकी थी। अब सांझ ही ये थी कि वो अकेली थोड़ी थी, उसके साथ तो प्रीत थी। तो जैसे तैसे ये लोग बैठे रहते तो आखिरकार मुंबई तक वो ट्रेन आ ही जाती है। मुंबई तक जैसे आते हैं ये लोग स्टेशन उतरते हैं। जो सांझ है वो प्रीत की हाथ कस के पकड़ी हुई थी क्योंकि प्रीत के लिए नई जगह है और मुंबई इतनी बिजी सिटी है कि क्या ही बोले।
और स्टेशन के साइड थोड़ी सी लोकल एरिया हो जाती है ना कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल वैसी। और भीड़ देख के तो प्रीत की होश ही उड़ जाती, इतनी भीड़ शायद वो पहली बार देख रही है। और वो सांझ के हाथ को कस के पकड़ ली तो बोलती है, ये यहाँ पे इतनी भीड़ की क्यों? देखिए लाजमी है, मुंबई सिटी है और स्टेशन है, तो तुम्हें क्या यहाँ पे साफ सुथरी और बिल्कुल सन्नाटी वाली वाइब्स आनी चाहिए क्या? यहाँ पे ऐसी होती है, ये नॉर्मल है। आज देख लो, हर रोज़ ऐसी ही सीन देखने को मिलेगी तुम्हें, सीख लो यहाँ से। तभी प्रीत बोलती है, पर ये इतनी इतनी भीड़ कि जब तेरे साथ मैं हूँ तो तू काहे डर रही है छोरी? क्या हो गई तुझे, तबीयत ठीक ना है क्या? तभी प्रीत बोलती कि नहीं नहीं, वो इतनी भीड़ ना मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देख रही हूँ, तो थोड़ी सी इशू हो रही है। कि कोई ना, तू रिलैक्स रहे। ये बोलते हुए वो सांझ की हाथ पकड़ते हुए स्टेशन से जैसे ही निकली गई थी, तभी भागते हुए एक लड़की आती है और सांझ को सीधा हक कर लेती है और बोलती कि अरे आ गई मेरी हीरोइन, अरे तुझे कितना मिस किया मैंने यार, तो मतलब क्या है? तभी वो लड़की ये बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है और वो प्रीत की ओर देखती है, क्योंकि सांझ ने अब भी प्रीत के हाथ को बड़े कस के पकड़ी थी। वो लड़की थोड़ी सी पीछे हो जाती है, सांझ की ओर घूर के देखते और बगल में प्रीत की ओर भी देखती है। प्रीत थोड़ी सी शॉर्ट थी सांझ से, और प्रीत की फेस इतनी मासूम थी ना कि बच्चों जैसी ही दिखती है वो। तो वो लड़की एकदम से बोलती है, ये कौन सी बच्ची उठा के लाई है सांझ तू? प्रीत बोलती कि देखिए मैं बच्ची नहीं हूँ, वो मैं। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ये वो तो दोस्त है मेरी। तभी वो लड़की एकदम से अपनी आंखों को मसलती बोलती है हीरोइन तू क्या बोल रही है? बोलती कि अरे क्या हीरोइन लगा के रखी है, मेरी नाम है ये सांझ, तुझे मैं इसी नाम से बुलाती हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रही है, ये लड़की तेरी दोस्त कैसे बन सकती है? कब बनी दोस्त? तेरे तो इकलौती दोस्त मैं हूँ, फिर ये कहाँ से आई? देख, तेरी और मेरी दोस्ती के बीच में किसी को नहीं आने दे सकती। सॉरी, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ। पर तभी सांझ बोलती कि ढक्कन चुप कर, तू कब से बोली जा रही है, मुझे बोलने की मौका देगी? हाँ बोल। तभी बोलती कि यहाँ कैसे यार, भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ चल साइड पे। और ये लोग वहाँ से एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, बैठते हैं। और रेस्टोरेंट भी बड़े चमकदार थे और बहुत बड़े थे। प्रीत ये सब पहली बार देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कहाँ आ गए। उसे वो महलों वाली वाइज आ रही है और वो बोलती कि ये कोई महल है क्या? तो जो दूसरी लड़की थी वो बोलती कि है, ये किसको उठा के लाई है तू सांझ, ये कौन है? तभी बोलती कि अरे आयशा सुन तो ले। वो जो लड़की थी, उस लड़की के नाम आयशा थी। तभी आयशा बोलती कि अरे पर ये इस तरह की बहकी बहकी बात कर रही है यार, कि तुम्हें क्या सोचूं? अरे सुनो, क्या बोलूं, तुम्हारी नाम क्या है? तभी वो एकदम से प्रीत बोलती कि प्रीत है मेरा नाम। अच्छा, तुम्हारी नाम प्रीत है तो प्रीत, ये कोई महल नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट, डू यू नो व्हाट इज़ रेस्टोरेंट? जहाँ पे हम खाते हैं, मतलब खाना खाने आते हैं, यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तभी प्रीत बोलती कि यस आई नो व्हाट इज़ रेस्टोरेंट। चलो शुक्र है, हे भगवान, ये कहाँ से उठा के लाई तू सांझ? सांझ बोलती कि आराम से बात कर। और सांझ पूरी कहानी सुनाती, जैसे जैसे कहानी सुनती है आयशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो घूर के प्रीत की ओर देखते और सांझ की ओर देखते, तो आयशा एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती और बोलती कि हे भगवान, सांझ तू कभी नहीं सुधरेगी क्या? हर जगह पे जाके कांड करके आ जाती है तू, फिर से गाँव गई और ये कांड करके आ गई, तेरी पहली ही चीज़ें बहुत। तभी एकदम से सांझ बोलती कि आयशा। तभी आयशा चुप हो जाती है, बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर यार ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है? और तुम यार 19 साल की हो और तुम्हारी शादी इतनी जल्दी, और वो भी ज़बरदस्ती यार, ये कौन सी गाँव से हो तुम? तभी सांझ बोलती है, अरे कौन सी गाँव से, क्या मेरी ही गाँव से है और क्या? तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाँ यार, बड़ी डिप्लोमेटिक चीज़ है यार। ओहो, क्या ही बोले। तो मैडम, अब आगे क्या करने की इरादा है आपकी, ज़रा वो बताएंगी आप?
तो प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आयशा ना बहुत फन लविंग पर्सन है और बहुत ऐसा होता है ना सरल दिल वाली। एक तो आयशा एक्सट्रोवर्ट है, वो इतनी बोलती है ना कि जब तक सामने वाले की कान से धुआं ना निकले तब तक उसकी बोलती बंद ना होती। उसे ये बोलनी पड़ती है कि भाई अब चुप हो जा, तब जाके वो चुप होती है। और बहुत मस्तीखोर लड़की है, अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जीने वाली। और हाँ, ये बोल दे, वो और जो सांझ है ये बहुत अच्छे दोस्त है। आयशा बहुत अच्छी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, ऐसा लगेगी ही नहीं कि वो पहली बार किसी इंसान से मिली है। एकदम ऐसे लगे कि बहुत सालों से जानती हो। तो प्रीत को भी वो थोड़ी बहुत कंफर्ट दे देती है, उसे अच्छी लगती है और वो बताती है कि हाँ वो डॉक्टर बननी है। जैसे ये सुनती है तो आयशा बोलती है वाह, चुने भी तो क्या चुने, सही है, बेस्ट ऑफ लक। बोली जी धन्यवाद। तभी बोलती है अच्छा तो आगे का क्या सोचा है? बस ये कि दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेके आ गई तुम? तभी एकदम से सांस बोलती है अब क्या तू यहीं पे केबीसी की सारी सेटअप लगाएगी क्या? देखिए ना ना, मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बेचारी सहमी हुई है, देख इसकी फेस की तरफ। तभी प्रीत बोलती कि हाँ वो मैंने इस तरह की रेस्टोरेंट कभी नहीं देखी, ऊपर से इतनी भीड़, ऊपर से ये सारे लोग, और मतलब यहाँ के तो तौर तरीके और रहन सहन की चीज़ें अलग है ना। तभी सांझ घूर के प्रीत की ओर देखता और बोलती कि तुझे मैंने ट्रेन में क्या समझाई थी, भूल गई क्या? प्रीत बोली कि नहीं नहीं, मैं कुछ ना भूली, बस यही तो बोल रही हूँ, यहाँ तो अपना मुंह बंद रख। तभी आयशा बोलती कि यार और क्या चाहिए? तो वहाँ पे ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन में प्रीत थोड़ी सी सुन पड़ जाती है, क्योंकि सब कुछ नहीं थी उसके लिए, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऑर्डर देगी। जो सांझ थी वो काफ़ी हद तक समझ गई थी और खुद वो प्रीत के लिए ऑर्डर करती है। हालांकि ये लोग नॉर्मल खाना ही खाते हैं, खा पी के जैसे उठते हैं एकदम से आयशा बोलती कि अब चले घर। तो घर की ओर ये लोग रवाना होती है, लेकिन एकदम से सांझ को कुछ याद आती है तो वो आयशा को बोलती है गाड़ी रोक। बोली क्यों रोकनी? बोलती गाड़ी रोक, यू टर्न ले और पास में जो शॉपिंग मॉल है उस पर लेके जा। जो आयशा ही वो थोड़ी शॉक होती है, बोलती कि तू गांव से आके सीधा शॉपिंग मॉल जाएगी? बोली कि मेरे लिए नहीं, इसके लिए तो प्रीत बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं, पर स्वाभिमानी तो थी। और उसके पास जितने भी पैसे उसने जमा के रखे थे वो केवल उसकी स्टडी में यूज़ करने के लिए थी, खुद के लिए नहीं। एकदम से सांझ को जवाब देती जी जी, ये इन सब की ज़रूरत ना से, मैं एक ही चीज़ में गुजारा कर सकती हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तभी सांझ बोलती कि अच्छा क्या कोई एहसान ना जता रही हूँ मैं तेरे ऊपर, लौटा देना बस। और एक कपड़ों में तू कितनी दिन रहेगी ज़रा ये बता। हाँ, तो प्रीत चुप हो जाती है और आयशा वही करती है जो सांझ ने कही थी। शॉपिंग मॉल जाती है, वहाँ पे कुछ नॉर्मल सी ड्रेस, क्योंकि प्रीत को गॉर्जियस पसंद आ ही नहीं रहे थे, सिंपल और नॉर्मल सी ड्रेस कुछ 3-4 ले लेते। वहाँ से ये लोग जाते हैं सांझ की फ्लैट में, जिसमें वो अकेली रहती है। ये लोग जैसे ही नीचे पार्किंग करते हैं कार, ऊपर की ओर जाते हैं लिफ्ट से, तो भाई इसमें एक अलग मसले। प्रीत ने कभी लिफ्ट में चढ़ी नहीं है, उसे डर लग रही थी। वो आयशा तो अंदर चली गई थी, सांझ भी। प्रीत खड़ी हो जाती है तो सांझ बोलती कि क्या हो गई है, अंदर आ। प्रीत बोलती कि वो मैंने कभी लिफ्ट में चढ़ी नहीं, मुझे डर लगती है। तभी आयशा बोलती कि हे भगवान सांझ, सच में तुझे यही मिली थी? चुप कर, वो गाँव से है, बहुत सारी चीज़ें उसे नहीं पता। यार वही क्या बोले, देखो प्रीत, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। अरे कैसे समझाऊँ इसको? देखो कुछ नहीं होगी, बस थोड़ी सी जब लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर की ओर जाएगी ना, बस थोड़ी सी तुम्हें अजीब सी लगेगी, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और हम ऐसे दो, देखो ना हम दो है, तुम्हें संभालने के लिए क्यों डर रही हो, आ जाओ हाथ दो। प्रीत आने के लिए नाम ही नहीं ले रही थी, उसे डर लग रही थी। बार बार वो डोर ऑफ होने जा रही थी कि सांझ रोक देती है, तो सांझ को गुस्सा बहुत आ रही थी और एकदम से वो प्रीत की हाथ पकड़ती और अंदर की ओर खींचती है, बोलती पागल छोरी, तुझे एक बार समझाती हूँ, तू समझती काहे नहीं है। जिस तरह से वो खींचती है, प्रीत सीधा जाके सांझ की सीने में चिपक सी जाती है।
और चिपक के पीछे हटती नहीं, वो कस के उसको गले लगा लेती है। सांझ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बोलती है क्या कर रही है ऐसे तू, अरे छोड़ मुझे। और तभी दरवाज़ा ओपन होता है, लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। वो ऊपर जाने के लिए जो एकदम से थोड़ी सी वाइब्रेट होती है ना, इस चीज़ से तो भाई प्रीत की पूरी तरह से फट जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि बहुत डर 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 लग रही है, इसको रोको रोको। तो सांझ एकदम से उसकी मुंह में दबा लेती है, बोलती कि छोरी चुप हो जा, क्या कर रही है तू, चिल्ला का ही रही है। ये तो ये कहाँ जा रही है, अच्छा ये वो एकदम से गिर गया। तो जो आयशा थी वो ऐसा मानो कि लुटक पड़ेगी हंसते हंसते, ऐसे वो जोर जोर से हंसने लगती। एक तो सांझ को पहले से ही ये सारी चीज़ों से चिढ़ मच रही थी, ऊपर से आयशा की इस तरह की हंसना। वो आयशा को घूर के दिखता है, वो कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है तेरी, हर चीज़ों को समझने की कोशिश कर। वो पहली बार आई है शहर में, उसे शहर का कुछ आता पता ना है। तुझे पता तो है लिफ्ट पे नहीं चढ़ सकती हो, वहाँ पे तो नहीं चढ़ी ना, सीढ़ियों से उतर के लेके गई हम इसे, तो गजब बंदी उठा के लाई है तू यार। पहली बार मैं इसी टाइप की इंसान से मिली हूँ, मुझे हंसी आ रही है, मैं अपने हंसी को रोक नहीं पा रही हूँ। सांझ बोलती कि चुप हो जाओ, और प्रीत उसे छोड़ने की नाम ले ही नहीं रही थी। देखते देखते ये लोग 7वीं मंजिल तक पहुँच जाती है, उसकी 7th फ्लोर थी। तो वहाँ पे पहुँचती है, जैसे पहुँचती प्रीत तो आंखें कस के बंद करके बस सांझ को हक करके रखी थी। सांझ बोलती कि छोरी छोड़ेगी नहीं तो जाएगी कैसे, हम आ गए हैं जल्दी से उतर, वरना ये लिफ्ट फिर से एकदम से नीचे चली जाएगी ना तो कोई नहीं बचेगी। तो जो प्रीत है वो फटाक से छोड़ती है और एकदम से भागते हुए निकलती है। आयशा फिर से हंस देती है, बोलती है क्या नमूनी है ये। तो ये लोग जाते हैं और फ्लैट के अंदर जाते हैं, तो फ्लैट काफ़ी बड़ा था और बहुत खूबसूरत। प्रीत ऐसे फ्लैट शायद पहली बार देखी, तो इधर उधर देख रही थी और बोलती कि क्या ये आपके घर है। तो आयशा बोलती कि नहीं, अंबानी की बेटी की है। ठीक, हाँ हाँ जी। बोली ना कुछ नहीं, अब तुम ये पूछोगी कि अंबानी कौन है। ठीक, नहीं वो मैं जानती हूँ, मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। शुक्र है कुछ तो पता है तुम्हें। खैर हाँ, ये सांझ की ही फ्लैट है, उसकी खुद की। तो आओ तुम्हें पूरा फ्लैट घुमा के दिखाते हैं। बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि दिखा तो ऐसे रही, पता नहीं क्या दिखा रही है तो चुप कर ना, जा तू फ्रेश होके आ जा, मैं इसको थोड़ी सी फ्लैट दिखा देती हूँ घूम घूम के। तो दिखाते तो लगभग बहुत सारे कमरे थे वहाँ पे, और सबसे बड़ी जो बैल्कनी साइड पे थी वो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे एक झूला भी थी। तो प्रीत बोलती कि ये बहुत अच्छी है। तो बोलती हाँ ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, इसमें बैठोगी और झूला झूलोगी, चॉकलेट रखी दूँ। तभी प्रीत बोलती कि क्या आप भी मजाक कर रही हूँ, एक तो ना तुम हंसा करो यार, तुम्हारी स्माइल अच्छी है। देखिए हाँ ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जो आयशा थी वो दिखाती है, तो वो देखती है और उधर प्री जो सांझ थी वो फ्रेश वगैरह होकर आ जाती है और एकदम से देखती है कि ये लोग हॉल में बैठे हुए हैं। तो एकदम से जो सांझ है वो आती है और वो एकदम से प्रीत को बोलती थी कि वो साइड पे जो कमरा है वो उसमें तुम जाके सोओगी, और वो बेड के ऊपर ड्रेसेस वगैरह जो अभी लाए हैं वो आए हैं, वॉशरूम है, पहले फ्रेश वगैरह हो लो और कपड़े चेंज करो। तो ऐसी होती प्रीत वहाँ पे चली जाती है। जो सांझ थी वो आयशा के साथ आके बैठती है, थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है। बता दे कि आयशा भी लॉयर है, तो दोनों एक केस के सिलसिले में थोड़ी बहुत बात करते हैं। और आयशा एकदम से बोलती कि यार मैं तो इतनी देर तक मजाक तो कर रही थी, पर यार इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, मतलब इस तरह से फैमिली से दूर ये रह तो लेगी ना। ये मुझे नहीं पता, वैसे तुझसे बात करनी है, कोई हॉस्टल के बारे में पता कर सकती है क्या, क्योंकि पहले तो इसको कॉलेज में एडमिशन करानी है, फिर इसके लिए हॉल बुक करनी है जहाँ पे ये रहेगी। तभी एकदम से आशा बोलती है हॉल में, हॉस्टल में क्यों, ठीक तो कहाँ रहेगी ये, तेरे साथ भी रह सकती तू अकेली। तो बोली मुझे मेरे साथ नहीं रखनी इसको, पहले इसको आने दे फ्रेश होके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है पहले इसकी एडमिशन कराते हैं कॉलेज में, फिर हॉस्टल में। बोलती कि ठीक है जैसा तो कहेगी, मैं पता करती हूँ। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है, और जो प्रीत थी वो भी फ्रेश वगैरह हो लेती है। ड्रेस जो थी वो नॉर्मल ही थी, पर उसमें सूट
हो रही थी, अच्छी लग रही थी वो। जैसे आती तो देखती ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उसके आते ही दोनों ही चुप हो गए। अब आज स्टोरी यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर।